नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई शनिवार सुबह 7 बजे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। श्री गंगानगर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में दोपहर बाद हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने और दफ्तरों प्रतिष्ठानों पर जाने की इजाजत भी दे दी गई। 2 दिन तक इंदिरा कॉलोनी, दुर्गा विहार क्षेत्र तथा सुखाड़िया नगर सहित आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित रहा। लोगों को घरों से बाहर निकलने या अन्य स्थान पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और लोग घरों में ही दुबके रह गए थे। श्री गंगानगर में भी स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम सैंपलिंग का कार्य शुक्रवार को भी जारी रखा। गुरुवार को जहां 134 रैंडम सैंपल लिए गए थे, वहीं शुक्रवार को इनकी संख्या बढ़कर 169 हो गई। इस तरह से 2 दिनों के भीतर 303 लोगों की रैंडम सैंपलिंग की गई। अब तक कुल 1094 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 791 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। शुक्रवार सुबह 11 लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह सभी नेगेटिव थे। 303 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह रिपोर्ट कल तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। श्री गंगानगर जिला ग्रीन जोन में है, तो आगामी 17 मई को जब लॉकडाउन 4 आरंभ होगा तो उसमें नए नियम होने की बात कही जा रही है। इस कारण प्रशासनिक अधिकारियों का भी मानना है कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की शर्त को हटाया जा सकता है। अभी फिलहाल शाम 6 बजे तक ही बाजार खोले जा रहे हैं। हालांकि पब्लिक काफी खुश है कि शाम 6 बजे के बाद परिवार के सदस्य घर पहुंच जाते हैं, किंतु नए लॉकडाउन में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इन नियमों में परिवर्तन हो सकता है। दूसरी ओर सरकार कुछ शर्तों के साथ सिनेमा हॉल और मॉल्स खोलने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि दिल्ली सहित कई राज्यों में अपने भेजे गए प्रस्ताव से इस तरह की मांग की गई है। दिल्ली में महिला की गलत रिपोर्ट आने के बाद शहर में जो हालात बन गए थे, उससे एक भय भी सभी में नजर आ रहा था। अब उस भय से लोग बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को हालात एकदम सामान्य हो गए थे। लोगों और वाहनों की संख्या में भी यही बता रही थी कि जिस ड्रामा में बुधवार को लोग पहुंचे थे, वह अब उससे बाहर जा रहे हैं। हालांकि बाजार प्रशासन के आदेश की भांति 50% ही खुले हुए नजर आए। धान मंडी में व्यापारी खरीद नहीं कर रहे हैं। इस कारण गेहूं की खरीद सीजन में भी वहां वीरानी से शुक्रवार को भी कायम रही। गेहूं का उठाव नहीं होने के कारण प्रशासन ने शुक्रवार को भी सरकारी खरीद आरंभ करने की अनुमति नहीं दी थी। श्री गंगानगर सूरतगढ़ मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर हो जाने से गोलूवाला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि यह हादसा कैंचियों के निकट हुआ। इस हादसे में आशीष नामक युवक घायल हो गया, जो करणपुर क्षेत्र का निवासी है। उसके पिता अशोक कुमार निवासी श्री करणपुर की रिपोर्ट के आधार पर ट्रक चालक RJ13 GC 0001 के चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हनुमानगढ़ जिले में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। टाउन पुलिस का कहना है कि ओम प्रकाश ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि उसके भाई हेतेलाल की अचानक मौत हो गई। इस रिपोर्ट के आधार पर 174 CRPC में मर्ग FIR दर्ज की गई है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। वहां उसका कोरोना जांच के लिए सैंपल भी लिया जाएगा। उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। श्री गंगानगर जिले में किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। दी श्री गंगानगर केंद्र सहकारी बैंक के प्रशासक DM शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि खरीफ 2020 अंतर्गत 400.00 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के लक्ष्य रखा गया है। पोर्टल के माध्यम से ऋण वितरण का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री गंगानगर जिले में पाकिस्तान से लगी सीमा के निकट विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार ढांचागत विकास प्रथम में 35%, ढांचागत द्वितीय में कोई सीमा नहीं, चिकित्सा में कम से कम 10%, कृषि व संबंध गतिविधियों पर अधिकतम 10%, समाज कल्याण के लिए 15%, शिक्षा के लिए 10%, खेल के लिए 5%, विशेष क्षेत्र के लिए 10% तथा मरम्मत के लिए 15% के हिसाब से प्लान तैयार किए जाएंगे। उन्होंने अधिकाधिक नरेगा श्रमिकों को भी कार्य करने के आदेश दिए। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुरानी आबादी थाना क्षेत्र ने नए व्यक्ति को महिला के गले से सोने की चेन चोरी कर लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रंजीत सिंह सेवदा का कहना है कि आज एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। युवक से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जिससे कुछ और वारदात का राज खुलने की संभावना है।
हनुमानगढ़ जिले के रावतसर इलाके में एक और कोरोना रोगी सामने आया है। वार्ड नंबर 15 में मामला सामने आने के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। मिली जानकारी में बताया गया है कि कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आए मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री है। वह किन लोगों के संपर्क में आकर इस रोग को अपने साथ लेकर आया है, उसके संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग और सर्वे का कार्य हेल्थ डिपार्टमेंट में आरंभ हो गया है। हनुमानगढ़ में पूर्व में 12 रोगी सामने आ चुके हैं। उनमें 11 को उपचार के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। एक रोगी भर्ती था जो जंक्शन के सुरेशिया मोहल्ला का निवासी था। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्स ग्रेड 2 की चयन सूची में शामिल होने के बाद भी कार्यग्रहण नहीं कराने के एक मामले में राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा अतिरिक्त निदेशक CMHO अलवर और अजमेर के CMHO को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश जस्टिस SP शर्मा की एकल पीठ ने राहुल यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। राजस्थान में इस बार गर्मियों के सीजन में पेयजल व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए जलदाय विभाग IVRS इंटरक्लेविंग वॉइस रिस्पांस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मोबाइल पर सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक कॉल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, RO प्लांट एवं डिफिल्ट्रेशन यूनिट्स के चालू होने और विभाग की सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की संतुष्टि का फीडबैक संकलित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाए। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन किया जाए जिनमें सर्दी, खांसी, जुकाम या ILI के लक्षण पाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी, निमराना आदि में प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्य के उद्यमियों और श्रमिकों को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाए। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again